हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय 2 चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची घटनाएं। आज जो रहस्यमयी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटनाएं हैं इंटर डायमेंशनल पोर्टल की। इंटर डायमेंशनल पोर्टल यानी कि दूसरे आयाम का दरवाज़ा, या सीधी भाषा में कहें तो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। आज मैं आपको 3 ऐसी सच्ची घटनाएं बताऊंगा जिनमें लोगों ने दूसरी दुनिया के दरवाज़ों को देखा है। इन घटनाओं के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको दूसरी दुनिया के दरवाज़ों की कुछ रियल फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, और इससे भी बढ़कर मैं आपको दूसरी दुनिया के दरवाजे का एक असली वीडियो भी दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो इंटर डायमेंशनल पोर्टल या दूसरे आयाम के दरवाजे को देखे जाने की पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका में रहने वाली एक लड़की ने शेयर की थी। तो आगे मैं आपको उसी लड़की के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा जिसने ये घटना पोस्ट की थी। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रही हूँ। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि इससे मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य की रहने वाली हूँ, और ये घटना भी मेरे साथ विस्कॉन्सिन राज्य के बाराबू शहर के क्रेजी हॉर्स कैंप ग्राउंड में हुई थी। असल में यह घटना मेरे और मेरी मम्मी के साथ हुई थी, और मेरी मम्मी ने ही मुझे इस घटना के बारे में किसी को भी बताने से बिल्कुल मना किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी कि यह घटना इतनी ज़्यादा रहस्यमयी और अजीब है कि अगर मैं किसी को भी इस घटना के बारे में बताऊंगी तो वो शख्स मेरी बात पर विश्वास करने के बजाय मुझे पागल समझेगा। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताती हूँ जो मेरे और मेरी मम्मी के साथ हुई थी। ये घटना हमारे साथ साल 2008 में हुई थी। उस समय मैं 16 साल की थी। दरअसल साल 2008 में एक बार मैं और मेरी मम्मी अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के एक नेशनल पार्क में कैंपिंग करने गए थे। जिस नेशनल पार्क में हम कैंपिंग करने गए थे, मैं आपको उस नेशनल पार्क का नाम नहीं बता सकती क्योंकि इससे भी मुझे परेशानी हो सकती है। तो साल 2008 की एक शाम को मैं और मेरी मम्मी विस्कॉन्सिन राज्य के एक जंगल में कैंपिंग करने गए थे। जब हम कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचे तो हमारे अलावा वहां पर और कोई भी नहीं था। ये बात काफ़ी अजीब थी, लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद हम लोग कैंपिंग का सामान लेकर जंगल के अंदर चले गए। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही हमें कैंप लगाने के लिए सही जगह भी मिल गई। फिर हमने उसी जगह पर अपना टेंट लगा लिया और कैंप फायर भी जला ली। कैंप लगाते लगाते हमें रात के 8 बज गए थे। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं और मम्मी रात का खाना खाकर अपने टेंट में सोने चले गए। मैं आराम से टेंट में सो रही थी, पर फिर रात को 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने देखा कि हमारे टेंट के अंदर बहुत सारी मकड़ियाँ आ गई हैं। वो मकड़ियाँ हमारे टेंट में इधर से उधर भाग रही थीं। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने तुरंत मम्मी को नींद से जगाया। नींद से उठकर मम्मी ने भी टेंट में भरी मकड़ियों को देखा। इसके बाद मैं और मम्मी चिल्लाते हुए टेंट से बाहर आ गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी मकड़ियाँ हमारे टेंट में कहाँ से आ गईं। खैर, उन मकड़ियों को देखकर हम समझ गए थे कि आज की रात हम दोनों को टेंट से बाहर ही बितानी पड़ेगी। फिर मैं और मम्मी रात काटने के लिए अपनी कार में चले गए। हमने सोचा था कि हम रात को कार के अंदर सो लेंगे और अगले दिन जंगल के अंदर किसी और जगह अपना कैंप लगा लेंगे। कार में जाने के कुछ देर बाद ही मेरी मम्मी सो गईं, लेकिन न जाने क्यों उस समय मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उस समय मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तभी मैंने देखा कि हमारी कार से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक अजीब हरे रंग की रोशनी का गोला चमक रहा है। हरे रंग की रोशनी का वो गोला जमीन से 3 फुट ऊपर चमक रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते रोशनी का वो गोला बड़ा होने लगा। रोशनी के उस गोले को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। फिर तभी मैंने ध्यान दिया कि हरे रंग की रोशनी उस गोले के किनारों से निकल रही थी, जबकि उस गोले के बीच में अंधेरा था। और तब मेरी समझ में आया कि ये किसी तरह का एक पोर्टल है। पोर्टल यानी कि किसी दूसरे आयाम या दूसरी दुनिया का दरवाज़ा।
फिर बड़ा होते होते वो पोर्टल 7 से 8 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा हो गया। इसके बाद मैंने तुरंत अपनी मम्मी को भी नींद से जगाया और उनको भी इस पोर्टल के बारे में बताया। नींद से उठने के बाद मेरी मम्मी ने भी उस पोर्टल को देखा। मम्मी भी उस पोर्टल को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि बिल्कुल भी हिलना मत और एकदम शांत रहना। फिर हम दोनों बहुत हैरानी से उस पोर्टल को देखने लगे। हम दोनों पोर्टल को देख रहे थे कि तभी हमें उस पोर्टल के अंदर कुछ हलचल दिखाई दी। फिर हमारे देखते ही देखते एक छोटा इंसानी बच्चा उस पोर्टल से निकलकर बाहर आ गया। उस बच्चे ने अपने हाथ में एक जलती हुई लालटेन भी पकड़ी हुई थी। पहले तो वो जीव मुझे कोई बच्चा ही लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने उसकी दाढ़ी मूछें देखी। तब मेरी समझ में आया कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बौना आदमी है। पोर्टल से निकले उस बौने आदमी की लंबाई मुश्किल से 3 फीट रही होगी। उस बौने आदमी ने बहुत ही पुराने समय के यूरोपियन कपड़े पहने हुए थे। फिर पोर्टल से निकलकर वो बौना आदमी इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखने के बाद वो बौना आदमी पोर्टल की तरफ देखकर इशारा करने लगा। पोर्टल की तरफ उसके इशारा करते ही 5 और बौने आदमी उस पोर्टल से बाहर आ गए। उन 5 बौने आदमियों ने भी अपने हाथों में जलती हुई लालटेन पकड़ी हुई थी। फिर पोर्टल से बाहर आकर वो सभी बौने आदमी एक साथ खड़े हो गए। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब आपस में कुछ बातें कर रहे हों। फिर कुछ देर साथ में खड़े रहने के बाद पोर्टल से निकले वो 5 बौने आदमी जंगल के अंदर चले गए। लेकिन जो बौना आदमी सबसे पहले पोर्टल से बाहर आया था वो जंगल में नहीं गया, बल्कि वो वापस पोर्टल के अंदर चला गया। और उस बौने आदमी के पोर्टल के अंदर जाते ही वो पोर्टल भी धीरे धीरे बंद हो गया। ये सब देखकर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर कुछ देर बाद ही मेरी मम्मी ने कार स्टार्ट की और वो सीधे घर आ गई। मम्मी ने टेंट और कैंपिंग का बाकी सामान वहीं पर छोड़ दिया था। इस घटना से हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि हम अपना कैंपिंग का सामान भी लेने के लिए उस जगह पर वापस नहीं गए। पहले मैं पैरानॉर्मल चीज़ों जैसे भूत प्रेत एलियंस वगैरह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इस घटना के बाद मैं जान गई हूँ कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इंसानों को बहुत ही कम जानकारी है। तो दोस्तों, ये थी इंटर डायमेंशनल पोर्टल यानी कि दूसरी दुनिया के दरवाजे को देखे जाने की पहली घटना। इस घटना को पोस्ट करने वाली लड़की ने बताया था कि वो पोर्टल दिखने में हरे रंग का था। उस लड़की ने रिक एंड मॉर्टी नाम के एक कार्टून के बारे में बताते हुए कहा था कि जिस तरह का पोर्टल रिक एंड मॉर्टी कार्टून में दिखाया गया है, कैंपिंग वाली जगह पर दिखा वो पोर्टल काफ़ी कुछ दिखने में उसी तरह का था। रिक एंड मॉर्टी कार्टून में किस तरह का पोर्टल दिखाया गया है वो मैं आपको एक इमेज के जरिए दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं उस कार्टून का वीडियो नहीं चला सकता। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि ये रिक एंड मॉर्टी कार्टून में दिखाया गया पोर्टल कैसा है। तो अब मैं आपको दूसरी घटना बताता हूँ जिसमें एक लड़की ने एक इसी तरह के पोर्टल को देखा था। रहस्यमयी पोर्टल को देखे जाने की दूसरी घटना कैलिफोर्निया में रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। उस लड़की ने बताया था कि वो कैलिफोर्निया के ऐसे हिस्से में रहती है जहाँ पर कई पहाड़ और जंगल हैं, और ये घटना भी उसके साथ तब हुई थी जब वो अपने घर जा रही थी। लड़की ने बताया था कि एक बार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार से अपने घर जा रही थी। तब घर जाते समय अचानक उसकी नज़र सामने एक पहाड़ पर पड़ी। तब उसने देखा कि पहाड़ पर एक हरे रंग का अजीब सा दरवाजे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। पहले उस लड़की ने सोचा कि शायद उसे आंखों का धोखा हुआ है, लेकिन फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी पूछा कि क्या उसे पहाड़ पर हरे रंग का कोई दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। तब उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसे भी वो हरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। इसके बाद उस लड़की ने अपने फ़ोन से उस दरवाजे की एक फ़ोटो खींच ली। वो लड़की उस दरवाजे का वीडियो भी बनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो अजीब दरवाज़ा अचानक से गायब हो गया। लड़की ने बताया था कि यह घटना उसके साथ साल 2021 में घटी थी। तो ये थी इंटर डायमेंशनल पोर्टल को देखे जाने की दूसरी घटना। और अब मैं आपको उस अजीब पोर्टल की वो फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि इस घटना को बताने वाली लड़की ने खींची थी। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उस रहस्यमय पोर्टल की फ़ोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय पोर्टल को देखे जाने की 2 घटनाएं। और अब मैं आपको तीसरी ऐसी घटना बताता हूँ जिसमें एक कपल का सामना ऐसे ही एक रहस्यमय पोर्टल से हो गया था।
ये घटना अमेरिका में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ के साथ हुई थी और उन हस्बैंड वाइफ ने अपने मोबाइल फ़ोन से उस रहस्यमय पोर्टल की कुछ फ़ोटोज़ खींची थी और साथ ही उन्होंने उस पोर्टल का एक वीडियो भी बनाया था। तो इस घटना को बताने के बाद मैं आपको उस रहस्यमय पोर्टल की फ़ोटोज़ दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको उस पोर्टल का एक असली वीडियो भी दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको ये घटना उस शख्स के नज़रिए से बताऊंगा जिसने इस घटना को शेयर किया था। मैं अमेरिका के मिशिगन राज्य का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरी वाइफ के साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना इंटर डायमेंशनल पोर्टल से जुड़ी हुई है। इंटर डायमेंशनल पोर्टल यानी कि एक ऐसा रहस्यमय दरवाज़ा जहाँ से दूसरी दुनिया या दूसरे आयाम के जीव हमारी दुनिया में आते हैं। ये घटना कब हुई थी और किस जगह पर हुई थी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं आपको अपना या अपनी वाइफ का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे हमारे ऊपर परेशानी आ सकती है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें मनगढ़ंत लग रही हों या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिएगा, मैंने और मेरी वाइफ ने हकीकत में अपनी आंखों से उस रहस्यमय दरवाजे या कहें कि इंटर डायमेंशनल पोर्टल को देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने उस पोर्टल की कुछ फ़ोटोज़ भी खींची थी और साथ ही उस पोर्टल का एक वीडियो भी मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। खैर, अब मैं आपको उस रहस्यमय पोर्टल को देखे जाने की घटना बताता हूँ, फिर मैं आपको उस पोर्टल की कुछ फ़ोटोज़ और एक वीडियो भी दिखाऊंगा। तो ये घटना है साल 2022 के 31 जुलाई की। उस दिन मेरा 40वां जन्मदिन था, मतलब उस दिन मैं 40 साल का हो गया था। तो 31 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपनी वाइफ के साथ मिशिगन राज्य के ही मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट गया था। वहाँ पर हमने 2 दिन तक कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। तो 31 जुलाई की शाम को मैं और मेरी वाइफ अपनी कार से मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट कैंपिंग करने गए थे। नेशनल फॉरेस्ट पहुंचकर हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी और फिर हम दोनों जंगल के अंदर जाकर कैंप लगाने के लिए सही जगह ढूंढने लगे। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही हमें एक सपाट जगह मिल गई और उसी जगह पर हमने अपना कैंप लगा लिया। कैंप लगाने के साथ ही हमने अपने टेंट से कुछ दूरी पर कैंप फायर भी जला ली थी। फिर रात होते ही मैं और मेरी वाइफ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। हम लोग अपने साथ केक, बियर और खाने पीने का काफ़ी सामान लेकर गए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हमने खाना खाया और फिर हम अपने टेंट में जाकर सो गए। मैं टेंट में आराम से सो रहा था कि तभी रात के 2 बजे न जाने क्यों मेरी वाइफ मुझे नींद से जगाने लगी। नींद से उठते ही मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्या हुआ, इतनी रात को मुझे क्यों जगा रही हो। तब मेरी वाइफ ने मुझसे डरते हुए कहा कि हमारे टेंट के पास कुछ अजीब हो रहा है। अपनी वाइफ की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया। मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को हमारे टेंट के पास क्या अजीब हो सकता है। फिर मैं और मेरी वाइफ अपने टेंट से बाहर निकल आए। मेरी वाइफ उस समय बहुत डरी हुई थी और टेंट से बाहर आते ही उसने जंगल के एक तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वो देखो। फिर जब मैंने अपनी नज़र उस तरफ घुमाई जिस तरफ मेरी वाइफ इशारा कर रही थी, तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सा सफ़ेद रंग की रोशनी का गोला चमक रहा है। उस रोशनी के गोले को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। इस तरह की अजीब रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर तभी मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि वो टॉयलेट करने गई थी और जब वो टॉयलेट करके वापस आ रही थी तभी उसे ये अजीब चमकदार रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी दिखने में किसी छोटी रिंग लाइट जैसी लग रही थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोशनी गोल गोल घूम रही हो। फिर घूमते घूमते रोशनी का वो गोला बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते रोशनी का वो गोला 8 फुट के डायमीटर का हो गया। अब रोशनी का वो गोला 8 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा हो गया था। रोशनी का वो रहस्यमय गोला भले ही बड़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर अभी भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। रोशनी के उस गोले को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई अलग ही दुनिया हो। खैर, फिर मैं और मेरी वाइफ उस रहस्यमय रोशनी को अच्छे से देखने के लिए उसके पास जाने लगे। जब हम उस रोशनी के पास पहुंचे तब हमने देखा कि असल में रोशनी का वो गोला किसी तरह का अजीब दरवाज़ा या कहें कि इंटर डायमेंशनल पोर्टल था। इस तरह के रहस्यमय पोर्टल हमने सिर्फ मूवीज़ में ही देखे थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ हम असल ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। फिर हम दोनों उस पोर्टल को बहुत ध्यान से देखने लगे।
उस पोर्टल के अंदर हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। पोर्टल के अंदर की उस दुनिया को देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। हम दोनों बहुत हैरानी से उस पोर्टल को देख रहे थे कि तभी अचानक उस पोर्टल के अंदर एक बड़ा सा इंसानी काला साया आ गया। वो काला साया पोर्टल के अंदर खड़ा होकर सीधा हमारी तरफ देख रहा था। वो काला साया बहुत लंबा था। उसकी आंखें चमकदार लाल रंग की थी और आंखों के अलावा उसके चेहरे पर नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। उस इंसानी साये को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंधेरे से बना हो। पता नहीं क्यों, लेकिन उस साये को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी वाइफ भी उस साये को देखकर बहुत डर रही थी। फिर तभी मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे भी ये सब देखकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने भी वहाँ से निकलना ही सही समझा। फिर मैं और मेरी वाइफ तेज़ी से अपनी कार की तरफ जाने लगे। जब मैं और मेरी वाइफ कार की तरफ जा रहे थे, तभी मैंने पीछे मुड़कर उस पोर्टल की तरफ देखा और तब मुझे रोशनी से बनी एक अजीब सी आकृति उस पोर्टल से बाहर आते हुए दिखाई दी। रोशनी से बनी वो आकृति काफ़ी बड़ी थी। वो आकृति लगभग 7 फुट लंबी और 7 फुट ही चौड़ी थी। उस आकृति को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एंजल या फरिश्ता अपने दोनों पंखों को फैलाकर खड़ा हो। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन सच में वो आकृति दिखने में किसी एंजल जैसी ही लग रही थी। पोर्टल से निकली उस आकृति को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। यही नहीं बल्कि मेरी वाइफ ने भी उस आकृति को पोर्टल से बाहर आते देखा था। फिर तभी मैंने देखा कि पोर्टल से निकली वो आकृति हवा में उड़ते हुए हमारे पीछे आ रही है। ये देखकर हम दोनों बहुत घबरा गए और फिर हम दोनों तेज़ी से भागते हुए पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास चले गए। पार्किंग में पहुंचते ही हम दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगे। कार मैं चला रहा था और जैसे ही मैं कार स्टार्ट करके कुछ दूर चला, वैसे ही मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि रुको रुको रुको, वो देखो वो चीज़ पार्किंग में ही रुक गई है। अपनी वाइफ की बात सुनकर मैंने कार रोक दी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा मुझसे कहा कि हमारे साथ हुई इस घटना के बारे में अगर हम किसी को बताएंगे तो कोई भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हमें इस चमकती हुई आकृति का वीडियो बना लेना चाहिए ताकि हम लोगों को इस घटना के बारे में बताने के साथ साथ इस घटना का सबूत भी दे सकें। अपनी वाइफ की बात मुझे बहुत सही लगी, इसलिए मैंने तुरंत ही अपने मोबाइल के कैमरे से एंजल जैसी दिख रही उस चमकदार चीज़ का एक वीडियो बना लिया और साथ ही मैंने उस चीज़ की कुछ फ़ोटोज़ भी खींच ली। उस रहस्यमय चीज़ की फ़ोटो खींचने और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम कार लेकर वहाँ से निकल गए। बाद में जब हमने उस आकृति का वीडियो देखा, तब हमें ऐसा लगा कि जैसे वो आकृति खुद किसी तरह का एक पोर्टल है। मैं जानता हूँ कि यह घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है और हो सकता है कि आपको मेरी बातें बकवास और झूठी लग रही हों, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने जो घटना आज आपको बताई है वो 100% सच है। अपने साथ हुई इस घटना को मैंने कई जगहों पर शेयर किया और लोगों से पूछा कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि असल में मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी को भी मेरे साथ हुई इस घटना के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है और ना ही कोई जानकारी है। तो दोस्तों, ये थी इंटर डायमेंशनल पोर्टल या कहें कि दूसरी दुनिया के रहस्यमय दरवाजे को देखे जाने की तीसरी घटना। और अब मैं आपको उस पोर्टल की कुछ असली फ़ोटोज़ और वीडियो दिखाता हूँ। तो अब देखिए उस पोर्टल की कुछ असली फ़ोटोज़ और वीडियो। Closer you get, the fuzzier it gets. Look at that. That looks, when it's from a distance, it looks like a person with wings. But when you get up close, it looks like a portal or something. Exactly. There's a door right here. Somebody standing in there. Well, Q's just right there a second ago. I keep seeing this is like the person standing inside the door. That's how I see it now.
can see, like he's They're like, right there. like right there watching us from the side. Fuck out of here. Go for a drive or something. Alright, I'll pray too. Tags. That's what I'll pray too. Maybe like safe at Beacon. It might be more safe at Beacon than over in this area. Beacon's like, you know, a stop down, like, you know, down the road. You know what I mean? It's a little strange, and there's a little couple weird things look like going on around it now. I just can't. Oops, I'm sorry I did that. I can't. So, if you want, but I don't think this is evil. I don't think this is. I don't know what. I don't know, more of a weird feeling if it's evil. Like, look. Alright, now you see these dots right here? These dots right here are those dots right there. Those green ones. Alright, so you can actually need these dots. These dots out of there. And look, when I go in further, way down. Yeah. It's still up there. Look, it's still up there. Yeah. But it goes away. Yeah. It's weird. Who invites this shit? Who invites this stuff to us? Wow, look at this. When you look at it like this, it looks like a fucking, like it's aliens, like, trying to bring it up. It's weird, we've only been recording this for 2 minutes. It's gone. Oh, there it is, actually. There it was. Be a transsexual dandy. तो दोस्तों ये थी इंटर डायमेंशनल पोर्टल या कहें कि दूसरी दुनिया के दरवाज़ों को देखे जाने की 3 सच्ची रहस्यमयी घटनाएं। और अब मैं आपको इन घटनाओं के बारे में कुछ बातें बताता हूं। दरअसल दोस्तों मुझे लगता है कि दूसरे डायमेंशन के रहस्यमयी जीव इंटर डायमेंशनल पोर्टल या कहें कि इन रहस्यमयी दरवाज़ों से हमारे डायमेंशन में आते जाते रहते हैं। इस तरह के रहस्यमयी पोर्टल की और भी बहुत सी घटनाएँ दुनिया भर में हो चुकी हैं। वैसे भी दोस्तों अमेरिका के जंगलों में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे क्रिप्टिड क्रीचर्स का हाथ है, जबकि कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के जीवों का हाथ है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि इंटर डायमेंशनल पोर्टल सच में होते हैं और इन पोर्टल से दूसरे डायमेंशन के जीव हमारी दुनिया में आते जाते भी रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जानता हूं कि वीडियो डालने में मैं काफ़ी लेट हो गया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस चैनल पर मैं महीने में कम से कम 2 वीडियो तो ज़रूर डाल दिया करूं, क्योंकि दोस्तों रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है और असली फ़ोटोज़ और वीडियो इकट्ठा करने में भी थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए मुझे इस चैनल के लिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। खैर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में बताए गए पोर्टल के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह की और भी सच्ची रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।